बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। मेरे सामने का आप ये किन्नू का पौधा देख रहे हैं। इसको अभी लगाए हुए तीसरा साल मुकम्मल हुआ है और तीसरे साल में आप इसका फल माशाल्लाह देखें। नीचे से मैंने जैसे सबसे पहले यही कहता हूँ कि आप अपने किन्नू को 1.5 से 2 फुट एक तना लेके जाएँ। ये देखें, एक तना लेके गए हुए हैं। आगे से हमने इसकी यहाँ से हमने इसकी छंगाई कर दी थी। जो एक्स्ट्रा शाखें जिस तरह ये अंदर जा रही हैं उनको हमने काट दिया था। ये देखें, ये हो गई। इसकी हमने मुकम्मल कटाई करके इसको खुला कर दिया था, यानी ये हवादार हो और इसको फल भी बेहतरीन लगे। जो शाखें हमारी ये नीचे की तरफ आ रही थी उनको हमने काट दिया। ये देखें, ये जैसे जैसे ये शाखें नीचे आती हैं ये फंगस का अटैक बढ़ जाता है। अब इस मरहले पर ये शाखें नहीं निकलती हैं। ये देखें, ये शाखें नहीं निकली हैं। इधर से हमने इसको काटा था। ये देखें, ये इधर से देखो तो ये भी पहले हमने इसको ऑलरेडी काट चुके हैं, लेकिन ये उसके साथ ही नई शाख जो है वो निकल आई है। तो अब इस मौसम में कहते हैं कि इसको ना काटा जाए। दिसंबर और फरवरी के मौसम में जैसे ही आपकी पोड़ मुकम्मल हो जाए, किन्नू आप तोड़ लें, तो उस मौसम में इसकी दोबारा कटाई करें। तो उस मौसम में हम इसको दोबारा फिर इधर से और इधर से काट देंगे। उससे क्या होगा कि ये जो अंदर शाखें घुस रही हैं ये एक दूसरे को जाके अटैच नहीं होंगी। अब ये शाख ये जा रही है, ये जाके ये देखिए कितनी ऊपर जाके निकल रही है, और इससे क्या होगा कि जाके दूसरी शाखों को डिस्टर्ब करेगी, इसको फल कम लगेगा। और ये जाके इसने तकरीबन 4 फुट से ऊपर जाके इसने शाख निकाली है और सारा वज़न जो है दूसरी शाखों पे आ जाएगा। इससे क्या होगा कि जब दोनों शाखें रगड़ खाएंगी तो उसके ऊपर फंगस का अटैक बढ़ जाता है। इसलिए ऐसी जो शाखें हैं उन शाखों को फ़ौरन ही काट देना बेहतर होता है। अभी हम इसको काटेंगे नहीं। फरवरी में जब हम जैसे दूसरी कटाई मुकम्मल करेंगे तो इसके साथ ही इसको मुकम्मल करके इसके ऊपर कापर ऑक्सीक्लोराइड का स्प्रे कर देंगे। पौधे के तने पर हम जो है वो बोरो पेस्ट का वो लगा देंगे, जिससे हमारा पौधा भी माशाल्लाह फंगस वगैरह से बच जाएगा और इसके ऊपर फल भी माशाल्लाह दोबारा बेहतरीन लगेगा।